हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। कंप्यूटर का निर्माण यूनिट और डिवाइसेस को मिलाकर किया जाता है। मीन्स कंप्यूटर यूनिट और डिवाइसेस दो ऐसी चीजें हैं जिनको मिला के हम इसका निर्माण करते हैं, जिसे कंपोनेंट हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट हम कहते हैं। कंप्यूटर के सभी ऑल यूनिट्स एंड डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। मीन्स सभी एक साथ जब मिलकर काम करती हैं तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसका आर्किटेक्चर चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम लगा रखा हूँ, उस डायग्राम के तहत हम इसको समझते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट की शाखा देखिए, एक कहाँ पे आई है? इनपुट में आई है। वहीं पे एक देखिए या इधर ये डैश 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 लाइन कहाँ पे आई है? आउटपुट पे आई है। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? जितने भी लॉजिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन वो कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। मीन्स एएलयू करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एएलयू करता है। देखिए कंट्रोल यूनिट की एक शाखा आपके मेन मेमोरी में भी आती है और दूसरी शाखा ऑक्सिलरी मेमोरी में आती है। ऑक्सिलरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या नाम है? सेकेंडरी मेमोरी मीन्स की एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसमें देखिए यहाँ पे इनपुट आता है, मेन मेमोरी से जुड़ा होता है और मेन मेमोरी की एक शाखा आउटपुट के साथ जुड़ी होती है। मीन्स जो आउटपुट आपको शो करता है, मीन्स मॉनिटर प्रिंटर, वो आपको आउटपुट में इंफॉर्मेशन जो भी देता है वो आपको आउटपुट में शो होता है। वहीं पे इनपुट में आप माउस कीबोर्ड से जो डाटा लेते हैं वो आप इनपुट के तहत देते हैं। अर्थमेटिक और मेमोरी से दोनों तरह के कम्युनिकेशन होते रहते हैं। उसी तरीके मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज से मीन्स दोनों बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होते रहेंगे। अब यहाँ देखिए इन दो को मेन मेमोरी ऑक्सिलरी स्टोरेज को मिला के मेमोरी यूनिट कहा जाता है और इस तीन पार्ट को कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेन मेमोरी को मिला के हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। शायद आपको ये डायग्राम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। मेनली 3 कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में होते हैं: इनपुट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। जिस सीक्वेंस में ये रखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आगे हम डिस्कशन करेंगे भी। इनपुट यूनिट देखिए, जिसके द्वारा हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। मीन्स जो हम डाटा इनपुट को देते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो सारा क्या है? इनपुट है। ठीक है। ये डिवाइसेस अक्षरों, अंकों, अन्य स्पेशल सिंबल्स जैसे बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1 में परिवर्तित करके सीपीयू को समझने योग्य बनाता है। ये क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस क्या है? जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस समझते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड के पश्चात सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन, परिणामों मीन्स रिजल्ट को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य
आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मीन्स जो कंप्यूटर हमें देता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जो जटिल से जटिल कैलकुलेशन को कर सकता है। जो जटिल से जटिल मीन्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर सकता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जितनी भी फंक्शनलिटी होती है उसे वो कंट्रोल करता है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू को हम किस नाम से और जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे समझते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को मिला के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, जिसमें इनपुट डाटा दिया जाता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट डाटा मिलता है। अब देखिए इनपुट डाटा में जैसे कीबोर्ड, माउस etc। इधर देख लीजिए आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर etc। समझ में आया? अब समझ में आ गया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। नेक्स्ट, सीपीयू को हम 3 भागों में बांटते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट मींस सीयू, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीयू बोलते हैं। सीयू का कार्य कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है। मींस जितनी भी फंक्शनलिटी होती है उनमें इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का कार्य किसके पास होता है, वो सीयू के पास होता है। यहाँ पे ये सीयू का ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझते हैं। इसके बाद इसके 1 बाय 1 स्टेप को समझते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किससे कनेक्टेड होता है, कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होता है, जिसमें फ्लैग्स होते हैं, क्लॉक्स होती हैं और एक लाइन जो है कंट्रोल सिग्नल्स विद इन सीपीयू की तरफ निकलता है और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल बस से कंट्रोल यूनिट की तरफ आता है और कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल बस मींस बाई डायरेक्शनल में ये काम करता है और कंट्रोल बस की तरफ चला जाता है। अब इसको हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे, इसकी की मेन वर्क कैसे ये करता है। देखिए सर्वप्रथम इनपुट उपकरणों की सहायता से इंफॉर्मेशन या डाटा को कंट्रोलर तक लाना होता है। कहां तक लाना है, इनपुट और उपकरणों की सहायता से इंफॉर्मेशन डाटा को कंट्रोलर तक ले जाना होता है। ठीक, फिर कंट्रोलर द्वारा इंफॉर्मेशन या डाटा को मेमोरी के उचित स्थान प्रोवाइड करना होता है। मींस मेमोरी में इसे पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करना होता है। मेमोरी से इंफॉर्मेशन या डाटा को पुनः कंट्रोलर में लाना एवं एएलयू में भेजना होता है। पुनः किस में लाना, मींस मेमोरी यूनिट से किस में लाना, कंट्रोलर में लाना और एएलयू में भेजना होता है। और देखिए और एक लाइन बनती है, एएलयू से प्राप्त परिणामों को मींस जो रिजल्ट है उसको प्राप्त को आउटपुट डिवाइस पर भेजना एवं मेमोरी में उचित स्थान इसे भी प्रोवाइड करना होता है। अब समझ में आया कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट समझते हैं, एएलयू द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एएलयू मींस अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई
और लॉजिकल कैलकुलेशन मीन्स कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यस, नो, ये सब लॉजिकल कैलकुलेशन है जो सभी का सभी काम कौन करता है, ALU के द्वारा किया जाता है। मीन्स जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं वो सब कौन करता है, ALU करता है। मेमोरी यूनिट समझते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना मीन्स इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और परिणाम मीन्स रिजल्ट को कलेक्ट करके रखना ही क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसी को प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल दे रहा हूँ। इसको और क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग मेमोरी बोलेंगे, प्रोसेसिंग मेमोरी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसी को वोलाटाइल बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे, इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे, मीन्स स्टोरेज भी बोलेंगे इसको, और इसको नॉन वोलाटाइल बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। देखिए कई बार क्वेश्चन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ना कंफ्यूज होके आप वोलाटाइल मीन्स प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीन्स होता है परिवर्तनशील मेमोरी, और नॉन वोलाटाइल का मीन्स होता है अपरिवर्तनशील मेमोरी, मीन्स जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो नॉन वोलाटाइल होता है, और जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके का आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि और जो लोग बहुत दूर हैं, जो लोग पैसे देके डायरेक्ट कोचिंगों में नहीं ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, उनके लिए इतना आसान कंटेंट प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ जो मेन वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, सिंपलिसिटी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जिससे आसानी से लोग बाग समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। पर डे एक आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।